कोशिश हम यही रहेगी हमारी कि जल्द में हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपकी किचन वेस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। हम पौधे की जानकारी आप लोगों को दोनों तरीके से दे रहे हैं, जहां बारिश हो रही है, जहां बारिश नहीं हो रही है। आपने डाल दी पहले इसमें कि फलों के पौधे कम से कम 18 इंच के डब्बे से ही ज़्यादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक फल के पौधे के ऊपर में काम करने जा रहे हैं और उस फल के पौधे को बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन जो लगाते हैं उनके बार बार जैसे सवाल आते हैं कि फल नहीं आ रहे हैं। किसी के पौधे 3 साल के हो गए, किसी के 4 साल के हो गए हैं, किसी ने बीज से लगाए हैं, किसी ने नर्सरी से लिया है, लेकिन उसमें फल जो है वो नहीं आ रहे हैं। और जब आपके सवाल आते हैं तो सिर्फ हम उनसे यही बोल देते हैं कि खाद डाल दीजिए, लेकिन खाद कैसे डालना है, किस तरीके से डालना है, कौन सी खाद डालना है, जैसे कि इस समय बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम को देखते हुए किस तरह उस पौधे पे वर्क करना है, ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। हालांकि आप लोगों के जब सवाल आए हैं, लेकिन हम आपके सवाल के जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं, कारण कि बारिश बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी जिस वक्त देख रहे हैं अभी काफ़ी शाम हो गई है और फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पौधे पर काम करते हुए बता दूं। हालांकि इस पौधे के ऊपर में मैंने काम किया था फरवरी के मंथ में, और उसके बाद अभी 1 वीक पहले मैंने इसमें चूने का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं कि पौधे की जो हाइट है काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और साथ में इसमें फूल भी देखिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई फल जो है वो नहीं बन रहा है। कुछ फल ऐसे थे जो फरवरी में प्रूनिंग के बाद और खाद डालने के बाद हमारे इसमें फल बने थे, जो फल जो है अभी पक रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। ऐसे तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सीताफल का जो पौधा है फूल बहुत आएंगे, इसके बाद अभी आगे आने वाले समय में इसमें कंटिन्यू फूल आएंगे, ये भी चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। इसमें आपके फूल लगातार आते रहेंगे, लेकिन आपको इसमें 1-2 सावधानियाँ भी बरतनी है। वो कैसे? इस वक्त आप बिल्कुल भी सीताफल की प्रूनिंग नहीं करना है आप लोगों को। इस वक्त अगर आपने सीताफल को काट दिया तो इसकी जो ब्रांचेस है, इसमें फल आने की जगह अभी आपके पत्ते आ जाएंगे। इसकी प्रूनिंग उस समय हो जाती है जब फल आकर पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उस वक्त कर दी जाती है। उसके बाद इसमें खाद पानी देके पौधे को छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ दिनों तक के पानी के सहारे इसको रखा जाता है। उसके बाद जैसे ही पता लगता है हमें कि अब आगे आने वाले समय में फल देगा ये, क्योंकि जब एक बार पौधा आपका फल दे देता है तो आपको पता हो जाता है कि इसमें फल कब आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके जो फल है हमारे फरवरी में जब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, उसके बाद मार्च के महीने से इसमें नए पत्तों के साथ में जो फूल आते हैं तो ये कंटिन्यू फूल जो है उसमें आते ही रहते हैं। और बीच में थोड़ा सा रुका था, इसमें फूल आना बंद हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर से इसमें फूल आ रहे हैं। अब ये देखिए ये सारी नई शाखाएं, जैसे हमने ये देखिए यहाँ से इसकी कटिंग करी थी और ये देखिए इनकी सबकी यहाँ से हमने कटिंग करी थी और कटिंग के बाद ये नई शाखाएं जो है उसमें ये देखिए इस तरीके से फूल बन रहे हैं। और अभी अगर आप इसमें कटिंग कर देंगे तो मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकूंगी, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद उसमें फूल ना आने पाए। इसलिए इस वक्त आप कटिंग मत करिए, सिर्फ इस वक्त आप उस पर काम करिए। अगर इस सीज़न में फल नहीं भी आते हैं तो इस बात का आपको बिल्कुल भी दुख नहीं करना है। इसके अगला जो कटिंग का टाइम होगा वो जनवरी फरवरी का टाइम होगा और उस समय आप इसकी फिर से एक बार कटिंग कर सकते हैं। रहेगी बात कंटेनर की। कंटेनर आपको हमेशा बड़ा चूज़ करना है, इसके लिए कंटेनर छोटा आपको चूज़ नहीं करना, बार बार कंटेनर को चेंज नहीं करना है। जब छोटा पौधा रहता है उस समय एक बार कंटेनर में डाल दीजिए छोटे पौधे को। उसके बाद जैसे ही देखिए कि वो 4 से 3 फुट का अगर हो गया है, 2.5 से 3 फुट का अगर हो गया है, अब आपको पता है कि अब अगला समय 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद आप इसे क्या करिए, एक नए कंटेनर में डाल दिए। कंटेनर में डालने का सही समय जो आपका होगा वो होगा बारिश का मौसम। कई बार हम गलती कर जाते हैं गर्मियों में पौधों को शिफ्ट करने के लिए, और उस वक्त जो पौधे अगर जिन्हें बिल्कुल जो एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको बहुत तरीके से आइडिया नहीं है कि किस तरीके से पौधे को शिफ्ट किया जाए, तो उनसे क्या होते हैं 3-3 साल के जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं।
और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग अभी भी पौधों की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जिनके भी छोटे कंटेनर्स में पौधे हैं, वो कम से कम जो है बड़े कंटेनर में लगा ले। किसी भी फल का जो पौधा है ना, वो 18 इंच से बड़ा होना चाहिए, कभी भी 18 इंच से जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान जो है वो रखना होगा। रहेगी बात खाद की, तो खाद के बारे में हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जो आपके खाद हैं वो समय समय पर बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से छोटे छोटी खाद जो है आप अपने डालते रहिए। इसमें हमने हाल ही में कुछ टमाटर के भी खाद बना के डाली थी और पौधों में डाली थी, तो हमने इसमें भी डाली थी। ये टमाटर के पौधे निकल गए हैं और आप सभी जानते हैं ये बहुत अच्छा महीना है कि इसके पौधे जो निकल गए हैं, तो अब इसे मैं कहीं शिफ्ट कर दूंगी। और जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस वक्त मैं आपको एक बड़े पौधे की, एक सीताफल के पौधे की पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके भी पौधे में फल जो है वो आए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सीताफल पे काम करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, खाद लगभग एक ही होती है, लेकिन कुछ पौधों में खाद जो है थोड़ी सी अलग होती है। जैसा फल वैसी खाद। आपको और एक चीज़ भी ये भी बताना चाहेंगे कि जब सीताफल, इन दिनों हम इसकी जड़ नहीं काट पाएंगे, लेकिन जब आप फरवरी के महीने में जब आपके सीताफल पक चुके होंगे, सीताफल पूरे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको सीताफल के पौधे में किस तरह से काम करना है वो चीज़ जो है वो हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन इस वक्त हम जड़ों को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, कारण इस वक्त हमारे पौधे में फल जो है वो आए हुए हैं। लेकिन आपके सवाल काफ़ी आ रहे हैं सीताफल को लेकर, इसके पहले भी आए हुए थे और हमने खाली शब्दों में बता दिया था, लेकिन फिर से आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको अच्छी तरीके से बता दें। आप सभी जानते हैं कि जब एक पौधे में फल आ जाते हैं तो उस वक्त हमें उसकी जो है गोड़ाई जो है वो नहीं करना चाहिए। गोड़ाई अगर कर भी रहे हैं तो उसकी जड़ों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारा पौधा जो है वो कंटेनर में है और अब वो आगे उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो हमें क्या करना है, जिस वक्त कोई फल नहीं आता है उस समय आपको इसकी अच्छी तरीके से मिट्टी भी निकालना है और एक ये इतना पोर्शन आपको छोड़कर और उसके बाद यहाँ की जो जड़ें हैं इतने दूर की, उस जड़ को आपको निकालना है। उस जड़ को आप किसी भी इसी, जैसे ये करनी बहुत सॉलिड है या इस तरह की करनी किया करिए। बहुत सॉलिड करनी रहने से आप साथ साथ गुड़ाई के साथ साथ में आप जड़ों को भी इनको आप काट कर बाहर निकाल सकें। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान जो है वो देना होगा। आपने देखा होगा कि सीताफल के पौधे में हमने गर्मियों में आलू भी लगा दिए थे फरवरी के मंथ में, और आलू भी इसमें काफ़ी अच्छे हुए। एक बड़े ड्रम का यही फ़ायदा है, तो फरवरी के महीने में इसकी पूरी जड़ों को काट दीजिए, नई मिट्टी भर दीजिए। उसके बाद में अगर आपका बड़ा कंटेनर है, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसी सब्जी इसमें लगाएं, तो हमने देखा कि सीताफल के पौधे के साथ में आलू जो है वो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो हमने जब भी इस ड्रम का 2 फ़ायदा इसमें से उठाया है। और आप देख रहे हैं कि मिट्टी हमारी बहुत गीली है। बहुत गीली की वजह है कि इन दिनों हमारे यहाँ बारिश जो है वो बहुत हो रही है। तो अब देखिए इतना अच्छा। दूसरी बात, ये आपने दिया देखा है, आप बड़े कंटेनर में होल तो करते ही हैं, होल के साथ साथ में इस तरह के बड़े पौधे, जब भी कोई बड़े पौधे लगाते हैं, चाहे वो सीताफल हो, आम हो, अमरूद हो, जो भी हो, तो उसमें खपड़ी, कुछ पत्थर इस तरीके से डाल दिया करिए। इससे क्या होता है, उनको एक ऑक्सीजन मिलता है और हमारे पौधे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपको मिट्टी को फेंकना नहीं है, मिट्टी को आपको बिल्कुल किनारे में लगा देना है। हमने इतनी मिट्टी लगाई है क्योंकि इन दिनों बारिश का दिन है और बारिश के साथ साथ में मिट्टी जो है बहुत गीली है, जैसे हम अपने बार बार अपने वीडियो में शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ ये बातें। और ये देखिए इस तरीके से मिट्टी को हमने पूरी हटा ली है। हटाने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या खाद मिलाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारी गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद।
गोबर की खाद जब भी आप लें वो काफ़ी पुरानी खाद होनी चाहिए। और जब भी अगर आपको गोबर की खाद, नई गोबर की खाद मिलती है तो उसे ला के और किसी चीज़ में भी पैक करके रख दीजिएगा, तो वो थोड़े दिन बाद, 2-3 महीने बाद पुरानी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने गोबर की खाद को बिल्कुल पुरानी खाद ली है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कीट हमारा नहीं है, बिल्कुल साफ खाद है। अगली चीज़ है हमारी सरसों खली। सरसों खली के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों हम सरसों खली गीली नहीं डाल रहे हैं और बड़े पौधे हैं, डेली बारिश हो रही है, तो क्या है कि अगर हम गीली सरसों खली डालेंगे तो वो तुरंत बह जाएगी और पौधे पर काम जो है नहीं करेगी। लेकिन आपके तरफ बड़े, आपके घर में भी अगर इस तरह से बहुत बड़े पौधे, जैसे आपने बताया कि कम से कम 3 से 4 फीट का पौधा है, तो 3 से 4 फीट का पौधा जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो आप उसमें इस तरह से सूखी खाद भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके तरफ में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी इस वक्त, तो आपको उसमें प्रतिदिन पानी डालना होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सरसों खली को गीला कर लीजिएगा। और गीला कितना करेंगे, एक पौधे में आपको कितनी खली डालना है, क्योंकि हमारा बड़ा पौधा है तो आपको इसमें इतनी खली डालना है। आप देख सकते हैं कि कितनी खली हम आपको बता रहे हैं, तो बड़े पौधे में आपको इतनी खली जो है वो डाल देना है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से। अगली चीज़ है आपकी नीम की खली। आपको हम खाद जब भी बताएंगे यही खाद होगी। अगर इसमें कुछ फेरबदल होगा तो छोटी मोटी चीज़ों का ही फेरबदल होता है, जैसा फल वैसी खाद, आप समझे ना। तो इस वक्त हम सीताफल पर काम करने जा रहे हैं और सीताफल में किस चीज़ की अधिकता होती है, उसी चीज़ की अधिकता को देखते हुए हमें उस पर जो है आपको खाद डालनी पड़ती है। अब ये देखिए हमने ये डाल दिया। अब आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमने ये चीज़, आप देखिए ये क्या है, ये है आपके अंडे के छिलके। थोड़ा खली गिर गई है, इसके वजह से अंडे के जो छिलके काले दिख रहे हैं आपको। ये है अंडे के छिलके, और अंडे के छिलकों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये देखिए, इसको ग्राइंड कर लीजिए, चूर कर लीजिए, जैसे भी आपकी सुविधा होगी वैसे आप कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी में आपको इस तरीके से, देखिए हमने उधर से गुड़ाई नहीं करी, यहाँ से करिए तो हम इतने दूर डालेंगे, उसके बाद वो मिट्टी को करके उधर साइड डालेंगे। लेकिन हम आपको इधर बताएंगे क्योंकि उधर साइड में काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन है, तो हम वीडियो के बाद में भी हम इस पर काम करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, अंडे के छिलकों को डालना। पहले काम है आपको अंडे का छिलका डालना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर गोबर की खाद ना हो तो आपको क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद आपको डालना है ये सारी खाद जो हमने इसमें मिला रखी है। बस एक साइड में हम इतनी ही डालेंगे, क्योंकि दूसरे साइड में हम बाकी खाद डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ऐसे अब आपको क्या करना है, इसमें गोबर की खाद डाल देना है, और गोबर, सरसों खली और नीम खली। आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप खाद के पीछे बहुत मत भागिए कि बहुत सारा हम बोन मील डाल देंगे तो फल बड़े हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। खैर आपकी मर्जी है, अगर आप खरीद सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे वही डालना है तो आप वही डालिए। लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, आपको ये मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि जो चीज़ हम ये आपके सामने डाल रहे हैं बस यही डालते हैं हम। तो इस तरीके से हमने ये 3 खाद डाल दी। अगली चीज़ आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि चूना हालांकि मैंने डाल दिया है, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस पौधे में आपको अगर चूना डालना है तो कितना डालना है, आपको इतना चूना डालना है। इतना चूना आप भले 2 बार डाल दीजिए, लेकिन आप बस इतना ही चूना डालिए, और इतना ही चूना लेकर इसके इधर में यहाँ पर भी लगा दीजिए कुछ चूने को यहाँ पर। ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है। आपको ये नहीं सोचना है कि एकमात्र ये तना है, जड़ से कुछ दूर छोड़ के और इसे इस तरीके से आप यहाँ पर भी लगा दीजिए। ये 2 काम हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसमें 3 खादें डाल दी। अब अगली चीज़ है हमारी जो बहुत ही सस्ती और सुविधादायक, जो हमारे घर में ही होती है, वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट आपको डालना ही डालना है, ये मैं बिल्कुल आपको कंपलसरी है।
आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि आप इसमें किचन वेस्ट डालिए। लेकिन समस्या क्या है, हमारा वीडियो जब जाएगा उसके बाद आपके पास किचन वेस्ट हो ना हो ये भी बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं है, आप कुछ किचन वेस्ट को फटाफट तैयार कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि वो गला हुआ किचन वेस्ट डालें। आप देख रहे होंगे कि ये ग्लास में ये जो जूस है ये हमारा किचन वेस्ट है। हालांकि आपका हम जो किचन वेस्ट तैयार करते हैं ज़्यादातर उसका जूस आपने देखा होगा बिल्कुल काले कलर का होता है। लेकिन हम आपको जो ये जूस बता रहे हैं, प्लांट के लिए ये जो जूस तैयार कर रहे हैं, ये है किचन वेस्ट का जूस। और इस किचन वेस्ट के जूस का आप कलर देख सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट कलर है। इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल भी आपको आर पार नज़रें आ रही है चीज़ें, बीज भी नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल ये प्योर है। इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है। पानी नहीं मिलाने की वजह ये है कि पौधा तो बड़ा है ही है और साथ में बारिश का दिन है, अगर मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ तो ये जो है वो बहकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें किचन वेस्ट कितना डालेंगे? अगर आपके पास घर में तैयार किचन वेस्ट है जिसमें सारे सब्जियां कटी हुई है, वो कम से कम 1 केजी किचन वेस्ट है, तो भी इतने बड़े पौधे में, आप पौधे की हाइट देख लीजिए कि कितना बड़ा पौधा है ये। इतने बड़े पौधे में आप कम से कम 1-1.5 केजी किचन वेस्ट होगा, वो पूरा आप डाल सकते हैं। उस किचन वेस्ट में आपकी जो भी सब्जियां होगी आप सारा कुछ उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें किचन वेस्ट भी डाल दे रही हूँ। और इस किचन वेस्ट की खासियत है कि ये बिल्कुल भी फंगस नहीं लगने देगा, क्योंकि ये जो हमारे किचन वेस्ट तैयार होते हैं ये एक तरह का सिरका होता है और सिरके से कभी भी फंगस आपके नहीं लगते हैं। अब जब आपने इतनी खाद डाल दी, इस खाद को डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर में वापस मिट्टी डाल के छोड़ देना है। अब आज इसमें आप पानी जो है वो नहीं डालेंगे। अगर आपके तरफ बारिश है तो, अगर आपको लगता है कि बारिश तो है, मिट्टी भी गीली है, लेकिन 1-2 दिन छोड़कर बारिश आ रही है और मिट्टी जितनी हमारी मिट्टी गीली, इतनी मिट्टी अगर आपकी गीली नहीं है, तो आप क्या करिएगा, इसमें 1 लीटर पानी बिल्कुल डाल दीजिएगा। आप यहाँ से यहाँ इस पौधे में बिल्कुल डाल दीजिएगा, तो वो क्या होगा, पानी नीचे नहीं जाएगा। जहाँ बारिश नहीं हो रही है उनका सबसे पहला काम रहेगा कि कंटेनर की पूरी मिट्टी की गोड़ाई करके पूरा पाइप से पानी डाल के पूरे पानी को, इसको बिल्कुल कंटेनर को इतना गीला करिएगा कि पूरी पानी अंदर जड़ों तक इसके चली जाए। आपको अगर कहीं भी आपने पढ़ा है या सुना है कि सीताफल के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, आपने ये सुना होगा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं इतना पानी तो इसे चाहिए कि इसकी अंदर की जड़ें जो हैं वो पूरी तरीके से गीली हो जाए। तो आपको क्या करना, अगर आपकी तरफ बहुत सूखा है, बारिश नहीं आ रही है, अभी पानी नहीं हुआ है, तो पूरे कंटेनर को पानी से पूरा फुल यहाँ तक भर दीजिएगा। मिट्टी के ऊपर तक पानी रहना चाहिए। कब? पूरी मिट्टी की गोड़ाई करने के बाद, ताकि उसके जड़ों के अंदर अंदर पूरा पानी घुस जाए। 1 रात के लिए आपको पौधा ऐसे ही छोड़ देना है। अगले दिन आकर जो भी हमने ये प्रोसेस किया है ये सारा प्रोसेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। रह गई बात ये जड़ की, आपने इसके पहले अगर एक बार भी यहाँ पर चूना नहीं लगाया है तो आप अभी चूना लगा दीजिए, लेकिन बारिश आएगी और ये चूना आपका इसमें वापस प्लांट में आ जाएगा। ये जो विधि है, ये जो हमने अभी आपको चूने की विधि करके बताई है, ये जनरली जो है आपका फरवरी मार्च के महीने में की जाती है पौधों के ऊपर में, जिससे कि पौधे जो है अगले सीजन में फल बनाने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। लेकिन आपको हमने इसलिए बताया कि आपने अगर एक बार भी इस पर काम नहीं किया है तो इस बार आप इस पर काम कर लीजिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, खाली नुकसान यही होगा कि जब अगर बारिश आ गई तो ये तुरंत बह जाएगा और वो मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन आप उसके लिए अफसोस नहीं करिएगा कि कहीं मिट्टी में चला गया तो मेरा पौधा कहीं सड़ ना जाए, उसे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब बारिश तेज आएगी तो ये बहेगा तो सिर्फ कंटेनर में ही नहीं जाएगा, इसका पानी भी ड्रेनेज के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो उस समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि हमने इसमें आपको 2 चीज़ बहुत खास बताई है।
एक है अंडे के छिलके और दूसरा है किचन वेस्ट, जो बिल्कुल कंपलसरी है, आपको उसे डालना है। जैसे ही हमारा वीडियो जाए तो आप ऐसे करिएगा कि अगर आपके पास जितनी खाद होगी वो डाल दीजिएगा, और जो खाद जैसे किचन वेस्ट नहीं है तो उसको तैयार कर लीजिएगा, और उसको तैयार होने में देखिएगा 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, और उस समय वो काफ़ी अच्छे तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा। अंडे के छिलके के लिए कुछ नहीं, आप उसको कहीं से भी कलेक्ट करके और तुरंत के तुरंत उसमें डाल सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहेंगे हम, जैसे कि अंडे के छिलके के लिए भी कहा जाता है कि पौधे को कैल्शियम मिलता है, और चूने से भी कहा जाता है कि कैल्शियम मिलता है। लेकिन जैसे कि हम थोड़ा बहुत, जैसे जितना भी मैं जानती हूँ या जो भी मैं अनुभव आपका शेयर करना चाहती हूँ, अंडे के छिलके से एक और फ़ायदा होता है कि कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अनवांटेड कीट होते हैं, वो क्या होता है कि अंडे के छिलके से थोड़ा सा दूर भागते हैं, इसलिए भी अंडे के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, अंडे के छिलके में एक दरदरापन होता है, एक भूरापन होता है, जिससे कि क्या होता है, पौधों की जड़ों को एक हवा मिलती है। तो ये है अंडे के छिलकों के फ़ायदे। चूना अपना काम करेगा और अंडे के छिलके अपना काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप अंडे के छिलके नहीं, क्योंकि बहुत लोग अंडे पसंद नहीं करते हैं और अंडे के छिलके डालना भी पसंद नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पर उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आप पौधा लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, फलों के पौधे, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें कुछ बालू और कुछ गिट्टियाँ, गिट्टी मतलब छोटे छोटे पत्थर, जैसे हमने आपको अभी दिया दिखाया था, इस तरह की चीज़ें कुछ जड़ों के नीचे डाल दें, जिससे कि वहाँ एक गैप बना रहे, और गैप के सहारे वो जो है ऑक्सीजन लेने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। तो इस तरीके से जब आप बड़ा पौधा लगाते हैं शुरू से ही, अभी जैसे रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है, तो रिपोर्टिंग में ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, तो आपके पौधे जो है वो बड़े ही नहीं, फल भी बहुत अच्छे से देंगे। और बड़ा पौधे का बड़ा होना मायने नहीं रखता है कि सिर्फ बड़ा हो रहा है, वो बड़ा इसलिए हो रहा है कि आप उसमें पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। वो फल इसलिए नहीं दे पा रहा है कि हम उसमें प्रॉपर खाद नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आपको खाद देते समय क्या करना है, अभी हमने आज को खाद डाल दी है, अभी हमने ड्राई खाद डाली है। अगर आपके तरफ का ऐसे ही मौसम है, आप भी ड्राई खाद डालिए। वैसे ये ड्राई खाद फर्स्ट टाइम जब हम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी के सबसे नीचे तह में डाला जाता है, जिससे कि आगे आगे वो पौधा जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करे। लेकिन अब तो आपका पौधा काफ़ी बड़ा है, तो आपको हमने दोनों तरीके बताए हैं, ड्राई भी डालिए और गिली भी आप उसमें से खाद को जो है डाल सकते हैं। अगली खाद अगर आपको फिर से मौका मिले तो फिर से 25 दिन बाद, 21 से 25 दिन है, मतलब 20 दिन के बाद, 20 से 30 दिन के बीच में आप कभी भी फिर से इसमें खाद डाल दें। किचन वेस्ट अगर आपका अभी तैयार नहीं है तो 15-20 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो आप उसे डाल सकते हैं। वैसे बहुत जल्द हम एक खाद आपको बताएंगे, जो खाद आपने अभी देखा हमारा किचन वेस्ट, इस पर हम जल्दी ही वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि हम चाहेंगे हर कोई ये खाद बनाए, और ये खाद बहुत ज़बरदस्त है फूल और फलों के लिए। तो आपको, जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से पौधे में काम करना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारे पौधे इसी तरीके से फल देते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।